ईवीएम या वीवीपैट कैरी किएगा, उन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा और उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। तो 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों राजनांदगांव, महासमुंद एवं कांकेर में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि 28 मार्च से जो प्रारंभ हुई थी, आज कंप्लीट हो गई, अंतिम तिथि थी। अब तक द्वितीय चरण हेतु 52 अभ्यर्थियों के कुल 95 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसका लोकसभा क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है। लोकसभा क्रमांक 6 राजनांदगांव में 32 नामांकन प्राप्त हुए हैं और अभ्यर्थियों की संख्या 23 है। लोकसभा क्रमांक 9 महासमुंद में 43 नामांकन प्राप्त हुए हैं, अभ्यर्थियों की संख्या 19 है। लोकसभा क्रमांक 11 कांकेर में 20 नामांकन प्राप्त हुए हैं एवं अभ्यर्थियों की संख्या 10 है। इस तरीके से तीनों लोकसभा में कुल 52 अभ्यर्थियों के द्वारा 95 नामांकन प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो सेकंड फेज है द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो निर्वाचन नामांकन नामावली नामांकन की अंतिम तिथि थी, आज 4 तारीख को फ्रीज हो गई है। द्वितीय चरण में मतदान दलों केंद्रों की कुल संख्या 6567 है, जिसमें से 2 सहायक मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा आपको जो प्रथम द्वितीय चरण हेतु ईवीएम मशीनों का जो जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर प्रथम रेंडमाइजेशन पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें विधानसभा वार न्यूनतम 120% बीयू एवं सीयू तथा 130% मतलब 30% अधिक वीवीपैट की उपलब्धता रखी गई है। प्रथम चरण हेतु बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो निर्वाचन में कर्मचारी लगे हुए हैं, वो सुविधा केंद्रों के माध्यम से डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान दे सकते हैं। वो 6 तारीख से शुरू होगा। अभी तक सी विजिल में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कुल 249 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों का निराकरण इस कार्यालय स्तर पर किया जा चुका है। आचार संहिता प्रभावशाली होने के पश्चात प्रचार प्रसार से संबंधित अनुमतियों के संबंध में कुल 335 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। आचार संहिता के द्वारा संपत्ति विरूपण की जो कार्रवाई है, उसमें बैनर जो हटाए गए हैं वो 69203 है। पोस्टर्स की संख्या 111285 है। वॉल राइटिंग की संख्या 136187 है। अन्य जो है संपत्ति विरूपण में 88115 है। इस तरीके से 4,04,790 जो प्रकरणों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई है। सीजर की जो संख्या है आचार संहिता के दौरान आज तक जो जब्ती हुई है, उसकी संख्या कैश की बात करें तो अभी तक 9 करोड़ 80 लाख जब्त किया गया है। लिकर की बात करें तो 27,969 लीटर या उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 66 लाख रुपए का जो लिकर है वो जब्त किया गया है। नारकोटिक्स और ड्रग्स में 1027 केजी क्वांटिटी में जब्त किया गया है। यदि वैल्यू की बात करें तो 1 करोड़ 76 लाख का है। प्रीसियस मेटल अभी तक जो जब्ती हुई है वो 24.16 केजी की है। वैल्यू में बोलेंगे तो 1.64 करोड़ का है। अदर सीजर जो जब्त की गई है वो उसका वैल्यू 17 करोड़ 93 लाख रुपए। टोटल सीजर का जो पैसों में वैल्यू है 31 करोड़ 69 लाख रुपए का है। इसके अलावा मतदान दलों के वाहनों की जो आवश्यकता है, अभी जो है जो मतदान दलों को परिवहन के लिए जिसमें अधिकतर बस या छोटी गाड़ियां होती हैं, 7904 गाड़ियों की हमको आवश्यकता होगी, जिसका अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। उसी तरीके से जो सेक्टर ऑफिसर होते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं या फ्लाइंग स्क्वाड होता है, उनके लिए भी हमको छोटी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी जो आवश्यकता है 5740 है। इसके अतिरिक्त जितने भी पुलिस बल अन्य राज्यों से आ रहे हैं या इस राज्य से इनसेटिव जिनका मोबिलाइजेशन करना है, उनको गाड़ियों की ज़रूरत है, छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की।
इसकी संख्या 1833 है। इस तरीके से कुल जो गाड़ियों की संख्या है 24,469 है। कुछ दुर्गम क्षेत्र में ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे गाड़ियों के बजाय हमको पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से भेजा जाना है। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 167 है और कुल 1003 व्यक्तियों को हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्र तक पहुंचाने का जो हमारा संख्या है। इस हेतु हमने ECI से 10 हेलीकॉप्टर की मांग की है। इसी प्रकार जितने भी गाड़ी हैं जिसमें EVM या VVPAT कैरी किएगा, उन सभी गाड़ियों में GPS लगाया जाएगा और उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। ऐसे गाड़ियों की लगभग संख्या 11,644। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस